आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को लेकर, प्रोनाउन मतलब क्या है? सर्वनाम। प्रोनाउन डेफिनेशन, सर्वनाम की परिभाषा। आज हम ये जानेंगे प्रोनाउन क्यों इतना ज़रूरी है। देखो, प्रोनाउन पढ़ना ज़रूरी है। इंग्लिश अगर सही से बोलो तो प्रोनाउन जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। प्रोनाउन वही होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। कैसे? जैसे मान लो राहुल मेरा दोस्त है, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल अभी स्कूल जा रहा है और राहुल के पिताजी एक व्यापारी हैं। यहाँ पर हर जगह मुझे राहुल राहुल राहुल, हर जगह मुझे राहुल 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 नाम बोलना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्यों लें बार बार राहुल का नाम? बार बार हम राहुल का नाम क्यों लें? मुझे नहीं लेना। तो उसके जगह हम किसी दूसरे वर्ड का यूज करेंगे। तो अभी राहुल है, मतलब तीसरा थर्ड पर्सन है, तीसरा आदमी को बुझा रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें आएगा ही, ठीक है। अगर मेरा होता फर्स्ट पर्सन तो आई होता, ठीक है। अगर तुम्हारा होता तो यू होता। बस यही सब यूज करते हैं नाउन के बदले, इतना तो पता ही है। क्या? जैसे वो वे मैं आप, बस इतना ही प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या है? राहुल मेरा दोस्त है, राहुल मेरा दोस्त है। अब आगे क्या करेंगे? इस राहुल को हटा देंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। यहाँ भी राहुल को हटा देंगे, यहाँ पर भी ही लिखेंगे, यहाँ पर भी राहुल को हटा देंगे, यहाँ पर भी ही लिखेंगे। मतलब राहुल मेरा दोस्त है, राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय, ही इज गोइंग टू स्कूल। और क्या है? राहुल के पिताजी एक व्यापारी है, राहुल्स फादर इज ए बिजनेसमैन, ठीक है। मतलब यही सब की जगह में बार बार उसका नाम नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का डेफिनेशन। अब ये जो है इसको और 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब 9 भागों में बांटा गया। अब क्या क्या है चलिए जान लेते हैं। देखो, एक तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन, मतलब हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजीवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, मतलब बलदायक सर्वनाम। चौथा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा हो गया डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, मतलब वितरणवाचक सर्वनाम। सातवां हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्परबोधक सर्वनाम। आठवां हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। नौवां हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। सॉरी, यही सब 9 भागों में बांटा गया है प्रोनाउन को, ठीक है। अभी इतना को देख के घबराना नहीं है और ना ही डरना है, ठीक है। ये इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। बस छोटा छोटा है, बस 9 को याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बार इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार देख लोगे या एक बार सुन लोगे ना, ये सारे के सारे याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले पर्सनल प्रोनाउन को देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या है, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा देख के डरो मत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो। समझना तुमको है, समझना जरूरी है प्रोनाउन को। अगर इंग्लिश अगर ढंग से बोलना है, सही से बोलना है, तो प्रोनाउन को समझना जरूरी है। क्लियर? अभी क्या करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन को पहले देख लेते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। चलो, बाकी सबको छोड़ो, अभी पर्सनल प्रोनाउन को मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम को पहले देखो, ठीक है। यही बस थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, सारा चीज़ यहाँ पर लिख भी दिया है और समझा भी रहा हूँ, ठीक है। देखो, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्यों में सब्जेक्ट मतलब कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के रूप में या दूसरी वस्तुओं के अधिकार बताने के लिए किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें नाउन तो आएगा नहीं, सारा प्रोनाउन आएगा, मतलब नाउन की जगह पर ये सारा यूज हो रहा है, ठीक है। क्या क्या यूज हो रहा है? एक तो हो गया मैं, मतलब इंग्लिश में आई। दूसरा हो गया हम लोग, मतलब वी। तीसरा हो गया वह, मतलब सी, लड़की है तो सी। चौथा हो गया वो, मतलब ही अगर लड़का हो तो ई। और यह, मतलब इट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इट वहीं पर जिसका जेंडर हमें पता नहीं होता है कि वो कौन सा जेंडर है, वहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैं का मतलब हो गया मी, और मेरा ये भी है कि माइन, ठीक है। माइन और मी ये दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन जानना ये है कि मी कहाँ लगाना है और माइन कहाँ लगाना है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा कि मी कहाँ लगाना है और माइन कहाँ लगाना है, ओके। अब देखो, उसका, हिज, उसकी, हास, यही सब, ठीक है। अब देखो, पर्सनल प्रोनाउन को मतलब यही सब यूज होता है। नहीं समझ में आया? आगे समझ में आ जाएगा। चलो, अभी देखो, पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। बाकी सब जो
भाग है ना, उन सबको नहीं बांटा गया है, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को ही 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? एक तो हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब वही व्यक्तिवाचक, और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब कर्म, तीसरा हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, मतलब अधिकारवाचक, जो अधिकार बुझा रहा है, जो अधिकार समझ में आता है। ठीक है, अभी इससे पहले समझने से पहले नेक्स्ट और एक चीज़ समझ लो। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या है। ठीक है, देखो सब्जेक्ट जो है, मान लो सब्जेक्ट, एक उदाहरण, जैसे आई, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट राइस। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, आई हो गया इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है राइस। सिंपल। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है, मतलब इसमें सब्जेक्ट आई, मतलब मैं हूँ, मतलब मैं काम कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, किसके ऊपर काम, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खाना, मतलब राइस। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है राइस। तो क्या समझ में आया, सब्जेक्ट वो है जो काम करता है, ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो अगर मैं, लेकिन अगर मेरा ऊपर काम होगा, लेकिन अगर मेरा ऊपर काम होगा, मान लो कोई मेरा ही ऊपर काम करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा मेरे बारे में, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऊपर कोई काम होगा तो मैं ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखूंगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लो अभी क्या है, उसने मुझे बुलाया है, तो अभी क्या है, ही, उसने का इंग्लिश क्या है, ही कॉल्ड, मुझे बुलाया है, किसको, मुझे। तो ऑब्जेक्ट अभी मैं हूँ, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या है, आई का ऑब्जेक्ट है मी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मी। सिंपल। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, जो काम कर रहा है। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि मेरा ऊपर काम हो रहा है, उसने मुझे बुलाया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसमें समझ में नहीं आया, सेकंड एग्जाम्पल में आ जाएगा। अब ये देख लो, अब ये माई, सब्जेक्ट आई और आई का ऑब्जेक्ट है मी, और इसका पोसेसिव है माई। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन वही है जो अधिकार, मतलब वो मेरा है। मान लो ये कलम मेरा है, ये कलम मेरा है, तो क्या लिखूंगा, दिस इज माई, क्या लिखूंगा, पेन। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर क्या आया, माई। माई क्यों आया है, मेरा है, मतलब मैं ही हूँ। तो मेरा, मेरा का पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई। माई हो जाएगा ना, तो क्या हो गया, दिस इज माई पेन। ठीक है, ये हो गया क्लियर कि पोसेसिव किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, और सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं। अब देखो वी में, देखो वी में, वी मतलब हम मान लो हम काम कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वी आर वर्किंग। हाँ, हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, सब्जेक्ट वी है ना। अब वी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव है आस। याद रखना, ये बस यही कुछ चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब वी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आस है, प्लुरल है। अब आस में अगर कोई एग्जाम्पल मान लो कि उस, वो लोग हमको खिलाएं, वो लोग हमको खिलाएं। ठीक है, वो लोग हमें खिलाया, वो लोग हमें खिलाया, तो क्या होगा, वो लोग मतलब दे आर, खिलाया मतलब फीडिंग, फीडिंग। अब हमें, वी का मतलब तो हम हो गया, लेकिन हमें का इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अब यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव लगेगा ना। उसने दे तो सब्जेक्ट हो गया, दे हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हम है, हमें मतलब क्या होगा, आस। दे आर फीडिंग अस। सिंपल, दे आर फीडिंग अस, आस हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। बस इतना ही है। अब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है ना। पोसेसिव प्रोनाउन देखो, जैसे आवर मतलब हमारा, यहाँ पर भी अधिकार, जैसे कि वो हमारा है, वो चीज़ हमारा है। जैसे वो घर हमारा है, वो घर हमारा है, क्या हो जाएगा, डेट इज आवर होम। सिंपल, आवर आ गया। आवर क्यों आया, मेरा अधिकार बुझा रहा है, मेरा खुद का अधिकार बुझा रहा है, इसलिए आवर। तो क्या समझ में आया, सब्जेक्टिव वी है, ऑब्जेक्टिव आस है, और पोसेसिव आवर है। सिंपल, इसमें भी समझ में नहीं आया, थर्ड में देख लेते हैं, एक ना एक में तो समझ में आ ही जाएगा कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव क्या होता है।
ठाट को छोड़ो, यू जो है ना, यू यू सब्जेक्टिव में भी यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी यू ही रहता है, पोसेसिव प्रोनाउन में योर होता है। योर क्यों होता है? वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है, डेट इज योर्स, वो तुम्हारा है। योर मतलब क्या है? योर मतलब तुम्हारा। यू मतलब क्या है? यू मतलब तुम, और योर मतलब तुम्हारा। सिंपल। इसको छोड़ो, नेक्स्ट देखो, ही। ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। वो खेल रहा है, वो खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, इज प्लेइंग। ही आ गया सब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भार्ब है। वो बाद में आगे बताऊंगा कि भार्ब क्या होता है, ठीक है। ये भार्ब है, यहाँ पर अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्टिव क्या है? हिम। हिम इसका ऑब्जेक्टिव है। अब मान लो कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं, ही मतलब उसे, जैसे कि मान लो, तो मैंने उसको मारा। क्या? मैंने उसको मारा। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं का इंग्लिश क्या है? आई। बीट मतलब मारा। उसको, किसको? उसको का क्या है? ही मतलब वो, सब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है? उसका है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव है, तो क्या लिखेंगे? हिम, आई बीट हिम, मैंने उसको मारा। सिंपल, ठीक है। अब वो अगर कोई अधिकार बुझाएगा, कोई अधिकार में जैसे बोलेंगे कि ये उसका है, वो उसका है, कुछ भी हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? हिच। जैसे ये उसकी कार है, ये उसकी कार है, दिस इज हिज कार। सिंपल, दिस इज हिज कार। इसमें क्या है? दिस इज हिज कार, अधिकार बुझा रहा है कि वो कार उसका है। जब अधिकार बुझाएगा तो क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, और पोसेसिव प्रोनाउन ही का पोसेसिव प्रोनाउन है हिज। सिंपल। अब लास्ट में जैसे कि दे मतलब वो, दे आर ईटिंग, मान लो दे आर ईटिंग, ठीक है, वो लोग खा रहे हैं। दे आर ईटिंग, इसमें सब्जेक्टिव क्या है? दे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दे का ऑब्जेक्टिव देम है, दे का ऑब्जेक्टिव है देम। अगर देम का यूज करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज करते हैं, दे आर बीटिंग, दे आर बीटिंग, BATING, दे आर बीटिंग, वो लोग मार रहे हैं उन लोगों को, वो लोग उन लोगों को मार रहे हैं, या वो लोग उनको मार रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? पोस्ट के दे आर बीटिंग। अब दे आर बीटिंग, वो लोग मार रहे हैं उन्हें, वो लोग उन्हें मार रहे हैं। इसमें क्या है? दे हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, अभी ऑब्जेक्टिव लिखा है नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? वो लोग उन्हें मार रहे हैं, उन्हें का इंग्लिश क्या है? देम है। सिंपल, यहाँ देम लिख देंगे, दे आर बीटिंग देम। क्लियर? मतलब वो लोग उन्हें मार रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट हो गया दे, ऑब्जेक्ट हो गया देम, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या है? देम। अब दे आर बच गया। दे आर क्या है? वो तो अधिकार बुझाएगा। जैसे ये घर उनका है, ये घर उनका है, दिस होम इज देयर, उनका अधिकार बुझा रहा है ना, देयर, THEIR, देयर। बस इतना ही सिंपल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है वो देख लो, ये उतना बड़ा नहीं है। जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का अवसर भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इसमें क्या है पता है? इसमें सब्जेक्ट भी तुम हो और ऑब्जेक्ट भी तुम ही हो, ठीक है। मतलब तुम ही कर रहे हो और तुम्हारा ही ऊपर वो काम पड़ रहा है, गिर रहा है। जैसे मान लो रामू हार्ट हिमसेल्फ, रामू हार्ट हिमसेल्फ, रामू ने खुद को चोट पहुंचाई। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि रामू ने खुद को ही चोट पहुंचाई। इसमें क्या करना है पता है? ये जो रामू हो गया, रामू हो गया क्या? रामू हो गया थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? रामू तो एक नाउन हो गया, नाम हो गया, लेकिन प्रोनाउन क्या है थर्ड पर्सन का? हिम। हिम हो गया ना, लड़की है तो हार्ट, लड़का है तो हिम, तो हिम हो गया, हिम भी हो गया थर्ड पर्सन, ये हो गया प्रोनाउन। हाँ, इसमें क्या करना है? बस SELF को ऐड कर देना है। SELF, सेल्फ को कहाँ ऐड कर देना है? सेल्फ मतलब तो पता है ना, सेल्फ मतलब खुद, खुद को, सेल्फ मतलब खुद को। देखो
ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला, उसने खुद को मार डाला। ही किल्ड, उसने मार डाला। हिमसेल्फ, खुद को। ही है, ही एक प्रोनाउन है, ये भी एक थर्ड पर्सन है कि नहीं। हिमसेल्फ हो जाएगा, ये भी एक थर्ड पर्सन। उसने खुद को मार डाला, ही किल्ड हिमसेल्फ। बस क्या करना है, बस SELF जोक कर देना है, ऐड कर देना है, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या है, आई रूंट माई सेल्फ, मैंने खुद को बर्बाद किया, मैंने खुद को बर्बाद किया। यहाँ क्या है, आई प्रोनाउन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई की जगह में क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें तो सब्जेक्टिव हो गया आई, ऑब्जेक्टिव इसमें भी ऑब्जेक्टिव मैं ही हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, माई। आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा। उसके बस क्या करना है, SELF ऐड कर देना है। SELF ऐड किया हुआ है, हाँ, SELF ऐड किया हुआ है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई डोंट माई सेल्फ, मैंने खुद को बर्बाद किया। जहाँ भी खुद को, मैंने खुद को किया, वहाँ पर बस जैसे तुमने ये खुद किया, यू डिड इट योर सेल्फ हो जाएगा, सिंपल। बस SELF सेल्फ को ऐड कर देना है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब होता है बलदायक सर्वनाम, बलदायक। पहले वर्ड को समझो, बलदायक क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है क्या। देखो, बलदायक सर्वनाम, जब प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तब इन्हें हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जोर देने के लिए किया जाता है, एक चीज ये ध्यान में रखना, नोट है। प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए प्रोनाउन के अंत में सेल्फ, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए अगर सिंगुलर प्रोनाउन हो तो वहाँ पर हम सेल्फ ऐड करेंगे, और अगर सेल्फ प्लूरल प्रोनाउन, अगर प्लूरल प्रोनाउन मतलब एक से ज़्यादा हो, प्लूरल प्रोनाउन, तो वहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, SELF सेल्फ। ठीक है, जैसे माई सेल्फ सिंगुलर है, SELF जो क्या है, यहाँ पर है आवर, OUR आवर, यहाँ पर क्या ऐड किया हुआ है, SELVS, आवर क्या है, आवर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आवर सेल्फ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हिम सेल्फ, हिम सिंगुलर है, इसलिए SELF जो किया हुआ है। हाथ सेल्फ भी सिंगुलर है, मतलब वो। यहाँ पर देखो देम सेल्फ मतलब वो लोग, यहाँ पर क्या है, सेल्फ का ऐड किया हुआ है क्योंकि वो लोग प्लूरल है। यहाँ पर देखो योर सेल्फ मतलब यहाँ पर भी प्लूरल है, इसलिए सेल्फ का ऐड किया हुआ है। मतलब जहाँ सिंगुलर दिखे वहाँ SELF सेल्फ, SELF सेल्फ ऐड करना है, जहाँ प्लूरल दिखे वहाँ SELVS सेल्फ यूज करना है। इसी को हम इम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जोर देने के लिए, राम किल्ड द टाइगर, राम ने बाघ को मारा। हिमसेल्फ मतलब खुद, पहले ही बता दिए थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही बताया गया था कि बस सेल्फ को ऐड कर देना है। ठीक है, राम किल्ड द टाइगर हिमसेल्फ, राम ने बाघ को खुद से मारा, राम ने बाघ को खुद मारा। ठीक है, यहाँ पर यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। योर सेल्फ मतलब तुम खुद इसे कर सकते हो, बस यही है अंतर और कुछ नहीं। दे आर डूइंग द वर्क देम सेल्फ, दे आर डूइंग द वर्क, दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, SELF सेल्फ का यूज किया हुआ है। वो लोग खुद काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग द वर्क देम सेल्फ, वो लोग खुद काम कर रहे हैं। खुद क्यों, सेल्फ, बस यही है, वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग खुद काम कर रहे हैं, बस इतना ही जोर देना है और कुछ नहीं। उतना ज़्यादा भी जोर नहीं देना है, उसको छोड़ो। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है, अब हमारा नेक्स्ट आता है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। अब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी वस्तु या कोई चीज़ जो भी हो, उसको हम संकेत मतलब उसको हम बताने की कोशिश करते हैं कि वो पास में है या दूर में है, बस वही सूचित करते हैं। वही सूचित करने के लिए इसको हम बोलते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये 4 हैं, इसका जो वर्ड है वो 4 है, क्या है, दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। इसी को हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये दिस और दीज एक है, दैट और दोज एक है। ठीक है, अब कैसे एक है दिस और दीज, देखो दिस सिंगुलर, अगर वो चीज़ या वस्तु एक है तो उसके लिए हम सिर्फ दिस का प्रयोग करेंगे, और दिच का प्रयोग कब करेंगे, प्लूरल के लिए, मतलब अगर वो ज़्यादा है तो उसके लिए हम, एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम दिच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दैट किस लिए प्रयोग करते हैं, दैट अगर वो वस्तु दूर में रखा हुआ हो, वो वस्तु दूर में है तब हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, और दोज का यूज कब करते हैं, दैट और दोज एक ही है। दोज का यूज ये भी जब वो दूर में रखा हुआ होता है और एक से ज़्यादा होता है, मतलब प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा होता है तो अब हम इसको दोज का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक कलम है, मतलब ये मतलब वो पास में है, तो पास में तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पास में है और एक है तो क्या लिखेंगे, दिस इज ए पेन।
सिंपल। ये क्या है, वो एक किताब है, वो मतलब क्या है, वो मतलब दूर में है, दूर में एक किताब है मतलब एक है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल दैट, दैट इज ए बुक, बुक, बस। अभी नेक्स्ट क्या है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल से मतलब एक से ज़्यादा है मतलब प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, तो क्या लिखेंगे, ये एक मोबाइल है तो दीज, दीज आर मोबाइल्स। हाँ ठीक है, क्लियर। अब वो लैपटॉप्स है, वो लैपटॉप्स है, यहाँ भी क्या है, वो मतलब दूर में है, यहाँ क्या करेंगे, दैट का दोज कर देंगे, वो एक से ज़्यादा है मतलब प्लूरल है तो दोज कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे THOS, दोज आर लैपटॉप्स। मतलब अगर पास में है और एक चीज़ है तो दिस, एक से ज़्यादा है तो दीज, दूर में है और एक चीज़ है तो दैट, और दूर में है और एक से ज़्यादा है तो दोज, बस सिंपल इतना ही। इसी को हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम जो संकेत कराता है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, देखो, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, मतलब निश्चित वो पता नहीं चलता है कि कौन है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु, लेकिन व्यक्ति के रूप में भी कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है कि वही है। वस्तु के रूप में भी कुछ भी हो सकता है, वो भी निश्चित नहीं है कि वो कौन है। ठीक है, तो व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे हम इंडिफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। देखो इंडिफिनाइट प्रोनाउन, इसको तो हर जगह घुसने की आदत है। जहाँ देखो इस वाक्य में क्या होता है, देखो इंडिफिनाइट प्रोनाउन में मतलब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये इंडिफिनाइट प्रोनाउन है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो इस वाक्य में सम, ऑल, नोबडी, मेनी, सबसे पहले ये समझ लो, सम मतलब कुछ, ठीक है, सम मतलब होता है कुछ, ऑल मतलब होता है सब, ठीक है, नोबडी मतलब कोई भी या कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं, और मेनी मतलब अनेक, मतलब बहुत, ठीक है, मेनी मतलब होता है बहुत, क्लियर। अब देखो जैसे यहाँ पर मान लो साम आर गुड, कुछ अच्छे, मतलब कुछ अच्छे हैं। अब कोई भी हो सकता है, इसमें कोई निर्दिष्ट नहीं है कि वो निर्दिष्ट व्यक्ति की वो है, ये है, या तुम हो या हम हैं, मतलब ये कोई भी है, मतलब कुछ अच्छे हैं। यहाँ पर देखो नोबडी कैन डिफीट हिम, मतलब कोई उसे हरा नहीं सकता, कोई उसे हरा नहीं सकता, नोबडी, ठीक है। नोबडी मतलब कोई निर्दिष्ट नहीं, समझ में आ रहा है कि कोई भी हो सकता है, नोबडी, ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंडिफिनाइट प्रोनाउन, क्लियर। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब वितरण वाचक सर्वनाम। अब ये वितरण वाचक सर्वनाम होता क्या है, देखो सिंपल सी भाषा में, जिस प्रोनाउन में, ठीक है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें क्या लगता है, एक तो ईच, एक तो ऐदर, ठीक है। इसी सबसे हमको पता चल जाता है कि वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब कि मान लो कि दो है, एक है राम, दूसरा है शाम। अब दोनों कुछ कार्य हैं, मान लो दोनों कुछ कार्य हैं, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक पहले करेगा या फिर कोई एक बाद में करेगा, या फिर दोनों खेल रहे हैं तो या फिर कोई एक जीतेगा या फिर कोई एक हारेगा। तो ये बताने के लिए समझ में नहीं आएगा कि कौन हारेगा या फिर कौन जीतेगा या फिर कौन करेगा। इतना पता चल रहा है कि दो लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन करेगा, कौन कर रहा है, कौन पहले करेगा, ये सब पता नहीं चलता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो एदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, मतलब यहाँ पर एदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट मतलब यहाँ कोई भी है, तुम दोनों में से कोई एक तेज हो, दो हैं, दो में से कोई एक तेज है, मान लो एक राम है, ठीक है, और दूसरा शाम है। अब ये सटीक से पता नहीं चल रहा है कि दोनों में से कौन तेज है, ठीक है, लेकिन दोनों में से एक तेज है, तो इसको हम क्या करेंगे, एदर करेंगे, एदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, ठीक है। एदर ऑफ यू इज क्रिकेटर, मतलब तुम दोनों में से कोई एक क्रिकेटर हो। जैसे एदर ऑफ यू, मान लो एदर ऑफ यू थिफ, मतलब कि दोनों में से कोई एक चोर हो, बस इतना ही है। अब दूसरा क्या है, नेदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं है, ठीक है, तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं है, मतलब ये नावाचक के लिए है, एकदम सिंपल। मान लो तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं, मतलब नेदर हो तो एदर, नहीं हो तो नेदर। तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं है, तुम दोनों में से कोई खाया नहीं है, कोई खाया नहीं है, तो क्या होगा, नेदर ऑफ यू इज नॉट ईट, बस इतना ही सिंपल। अब क्या है नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्परबोधक सर्वनाम। मतलब परस्परबोधक सर्वनाम अर्थ होता है परस्पर, यानी कि आपस में मतलब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के वास्ते, ठीक है।
ईच अदर और वन अनदर का क्या है ये, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। ईच जैसे कि मान लो राजू एंड मीना लव ईच अदर है ना, मतलब राजू और मीना एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब आपस में, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो ईच अदर का यूज करेंगे, राजू और मीना लव ईच अदर। उसके बाद मान लो संजू एंड अभय बीटिंग ईच अदर, ठीक है। बस ईच अदर मतलब एक दूसरे के लिए, जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए बोले तो एक दूसरे के लिए, ईच अदर, ओके। नेक्स्ट देखो, कुंदन कुणाल एंड कौशल आर बीटिंग वन अनदर। जब दो से ज़्यादा हो तब हम वन अनदर का यूज करते हैं। कैसे? कुंदन कुणाल और कौशल एक दूसरे को पीट रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, कुंदन कुणाल एंड कौशल आर बीटिंग वन अनदर, मतलब कुंदन कुणाल और कौशल एक दूसरे को पीट रहे हैं, मतलब दो से ज़्यादा हो तो वन अनदर का यूज करेंगे, और दो हो तो एक हो, या फिर दो हो तो एक कहाँ होगा, दो ही ना होगा, दो हो तो वहाँ पर हम ईच अदर का यूज करेंगे, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वो सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा मतलब आई हुई नाउन से संबंध बताता है, बाद में आने वाले दूसरे वाक्य से जुड़ता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन उसे ही कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या यूज होता है, हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको, हुज मतलब किसका, व्हिच मतलब कौन, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, दैट मतलब ये, दैट मतलब वो, यही सब रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे? मान लो द बॉय इज प्लेइंग मतलब लड़का खेल रहा है, ठीक है। द बॉय इज माई फ्रेंड, ठीक है, लड़का मेरा दोस्त है। अब इसको हम जोड़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सिंपल द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है, द बॉय इज प्लेइंग। अब देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो तो सवाल पूछने के लिए या किसी वस्तु या व्यक्ति का सवाल, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको हम एक प्रकार क्या भी WH फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एक प्रकार से WH फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड WH से स्टार्ट है, इसीलिए, ठीक है। मतलब किसी को कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वहाँ पर हम ये सब सारे वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हु आर यू, होम मतलब किसको। उसके बाद देखो व्हाट क्या, व्हेयर मतलब कहाँ, व्हिच मतलब कौन सा, व्हाटएवर मतलब जैसे भी, व्हिचएवर मतलब जो भी, ठीक है। क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वही है कि जिसको हम सवाल पूछने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जिसका हम यूज करते हैं, जिसका वर्ड WH से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लियर। ये इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से WH फैमिली, याद रखो, ठीक है। चलो